हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करना है सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है जिसका हमें सर्कमफ्रेंसेस दिया हुआ है। बेटा क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है जो सेंटर पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल, राइट। सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या होता है? जो बाउंड्री की लेंथ होती है सर्कल की। ये सर्कल है बेटा, ये हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर को क्या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? ओ से, राइट। अब सर्कमफ्रेंसेस में जो बाउंड्री की लेंथ है वो हमें कितनी दे दे? 22 सेंटीमीटर। इसी से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है बेटा? 22 सेंटीमीटर। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर किसके इक्वल हो गया बेटा? 22 सेंटीमीटर की। पाई की वैल्यू उसने कितनी बोला है? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। सो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 22/7। आर हमें पता करनी है, सो एज इट इज रखिए, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, राइट। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 22 इंटू 7/22। दूसरी साइड में जाके जो वैल्यूज होती है वो उल्ट जाती है, राइट। ये क्या बन गए? 1/2। 22 से 22 कैंसल हो गया। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस आ गया। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? जो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, राइट। ये हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेंट का हमने एरिया पता करना है। ये क्या बन गया? सर्कल का सेक्टर बन गया ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और बी, राइट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल हो गया बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के। और माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया। एरिया की बात की है तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट। अब थीटा, जो क्वाड्रेंट है बेटा वो सेंटर पर एंगल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री का। सो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है? 22/7। रेडियस हमने कितना निकाला है? 7/2। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देना है, राइट। यहां से अब कट कर लो। 91 का 90 से 360 को कट किया तो कितना आ गया बेटा? 4, राइट। 7 से 7 कट हो गया। अब यहां से कट किया तो कितना आ गया? 11। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? 11 इंटू 7/8, राइट, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको हमने क्या, चाहे तो आप इसे यहीं पर छोड़ दो या फिर आप डेसिमल्स में भी चेंज कर सकते हो। डेसिमल में चेंज करने का एक और इजी वे भी है बेटा। क्या कर लो, नीचे में 1000, 100, 10 कुछ भी मर्जी बना लो।
8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन जाएगा 125 से, या फिर सिंपली डिवाइड कर लो। चलो 8 का 72, 5 रिमाइंडर आ गया, 8 का 48, देन फिर 8 का 16, 8 का 40, मीन्स कितना आ गया बेटा, ये किसके इक्वल आ गया 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर, राइट। इसके साथ बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।